नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस क्या हैं। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की मनी जयंती, हैदराबाद में हुआ था जन्म, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की मिली थी उपाधि। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग जोरों पर, त्रिपुरा के इंडिजिनस लोगों को अधिकार दिलाने का जोर, संसद को मिली है नए राज्य के गठन की शक्ति। और माइक्रो एलईडी डिस्प्ले पर शिफ्ट करेगा एप्पल, सैमसंग है पायनियर, ओएलईडी की तुलना में बेहतर है माइक्रो एलईडी। इस बुलेटिन की पीडीएफ मैं अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आप सबके लिए एक बार फिर बता दें कि कल यानी 14 फरवरी से स्टडी IQ-IAS हिंदी की टीम पहली बार हिंदी माध्यम में लाइव फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रही है। कल शाम यानी 14 फरवरी के शाम 6 बजे से इस बैच की शुरुआत हो रही है। एडमिशंस इस समय ओपन है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं होंगी। हस्तलिखित नोट्स यानी हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, जैसे आप नोट्स बनाते हैं वैसा नोट्स, पीडीएफ, मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन कार्यक्रम और अन्य बहुत सारे उपयोगी फीचर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, फिर आप देख पाएंगे। एडमिशन शुल्क में अगर छूट प्राप्त करना चाहते हैं, अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और तब बाई कीजिए। चलिए खबर शुरू करें। 13 फरवरी के दिन सरोजनी नायडू की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को देश में राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ध्यान रहे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जो अलग है। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के तौर पर प्रसिद्ध हैं। स्वतंत्रता सेनानी के इतर भारतीय साहित्य में उनकी भूमिका कवयित्री के तौर पर भी अहम रही है। गोल्डन थ्रेशोल्ड उनकी कविताओं का संग्रह है। बाजार्स ऑफ हैदराबाद उनकी प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। वे INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला और पहली भारतीय महिला थीं। INC की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थीं। सरोजनी नायडू ने 1925 में हुए INC के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू संविधान सभा में शामिल 15 महिलाओं में से एक थीं। नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी रहीं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुए लखनऊ समझौते में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका के चलते उन्हें सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग को लेकर खबरों में है। त्रिपुरा की नई बनी राजनीतिक पार्टी तिप्रा यानी त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस मोथा का गठन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग को आधार बनाकर ही किया गया है। इस पार्टी को प्रद्योत विक्रम माणिक्य देववर्मा के द्वारा गठित किया गया है, जो कि त्रिपुरा के अंतिम राजा के बेटे हैं। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तिप्रा मोथा की कोर मांग है। इसका मकसद त्रिपुरा के इंडिजिनस लोगों को संविधान के मुताबिक उनके अधिकार दिलवाना है। इसके मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत त्रिपुरा की 19 इंडिजिनस ट्राइब्स के लिए अलग राज्य का गठन करना है। गौरतलब है कि त्रिपुरा भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। यह अपनी सीमा बांग्लादेश, असम और मिजोरम से साझा करता है। त्रिपुरा बांग्लादेश से उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 84% अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। यह देश के अन्य हिस्सों में NH 44 के जरिए जुड़ा हुआ है। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषाएं बांग्ला, कोकबोरोक और अंग्रेजी है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के मुताबिक संसद विधि द्वारा ऐसे टर्म्स और कंडीशंस पर जिन्हें वो ठीक समझे नए राज्यों का संघ में प्रवेश करा सकती है। वहीं अनुच्छेद 3 के मुताबिक संसद नए राज्यों का गठन मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकती है। संसद मौजूदा राज्यों का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा भी सकती है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में UPSC द्वारा CAPF की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर कीजिए। सवाल पूछा गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी देश पर युद्ध की घोषणा करना, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना, किसी भी राज्य के भीतर एक स्वायत्त परिषद की स्थापना करना, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था कि इनमें से क्या कर सकती है। इसका सही जवाब है विकल्प सी।
एप्पल माइक्रो एलईडी डिस्प्ले की तरफ शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। माइक्रो एलईडी सेल्फ इल्यूमिनेटिंग डायोड्स हैं। ये ओलेड यानी ओएलईडी यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड की तुलना में बेहतर कलर रिप्रोडक्शन और ज़्यादा ब्राइट होते हैं। माइक्रो एलईडी तकनीक का आधार सफ़ायर है। सफ़ायर हमेशा अपने बूते चमक सकते हैं। माइक्रो एलईडी स्क्रीन कई छोटी मगर स्ट्रॉन्ग लाइट से तैयार होती है। इसमें पिक्चर को कई सारे लाइट एमिटिंग डायोड के जरिए जनरेट किया जाता है। सैमसंग कंपनी माइक्रो एलईडी की दुनिया की पायनियर यानी अग्रदूत है। सैमसंग के मुताबिक माइक्रो एलईडी बहुत छोटी होती है। हमारे बाल के 1 सेंटीमीटर को अगर 200 छोटे टुकड़ों में काटा जाए, उस एक टुकड़े के बराबर ये होता है। ये सभी माइक्रो एलईडी एक सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल रिसीव करते हैं। ये माइक्रो एलईडी एक मॉड्यूल बनाते हैं। ये मॉड्यूल्स कंबाइन होकर स्क्रीन बनाते हैं। माइक्रो एलईडी रिजोल्यूशन फ्री, बेजल फ्री, रेशियो फ्री और साइज फ्री होते हैं। साइज फ्री से मतलब क्या है? साइज फ्री से मतलब है कि स्क्रीन को प्रैक्टिकल यूज के मुताबिक किसी भी आकार में तैयार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा शक्ति एक बार फिर से खबरों में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक 9 पेज का आदेश जारी किया। इसके मुताबिक अगर कॉलेजियम ने किसी जज को संवैधानिक कोर्ट में नियुक्त करना तय किया है, अब इसे न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं लाया जा सकता। कहने का मतलब ये कि कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति कॉलेजियम के निर्णय को रिकंसिडर करने के लिए नहीं लागू होगी। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने पर रद्द तक कर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13 से मिलती है। भारतीय संविधान में इसे यूएसए के संविधान से अपनाया गया है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा की उत्पत्ति ही यूएसए से हुई है। इसकी उत्पत्ति पहली बार मार्बरी बनाम मेडिसिन मामले में हुई थी। गौरतलब है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के मुताबिक लोकतंत्र का हर स्तंभ जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपने कार्यों को अलग अलग और अलग संस्था के तौर पर करते हैं। भारत में कार्यपालिका नीतिगत निर्णयों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। विधायिका कानूनों का निर्माण करती है। न्यायपालिका विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार है। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांत का हिस्सा है। इसका मतलब हुआ कि ऐसा कोई कानून या संशोधन पारित नहीं किया जा सकता जो इस सिद्धांत को सीमित करता हो। सभी संस्थाएं आपस में एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखती हैं, लेकिन एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के जरिए कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण करती है। विधायिका कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, सरोजिनी नायडू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म वर्तमान पश्चिम बंगाल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली वो पहली महिला थी। स्वतंत्रता सेनानी के अलावा इनका योगदान साहित्य में भी रहा है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3। अगला सवाल है, माइक्रो एलईडी का प्रयोग डिजिटल डिवाइसेस में किया जा रहा है। इसके लाभ क्या हैं? माइक्रो एलईडी रिजोल्यूशन फ्री, बेजल फ्री, रेशियो फ्री और साइज फ्री होते हैं। ओएलईडी की तुलना में बेहतर कलर रिप्रोडक्शन और ज़्यादा ब्राइट होते हैं। सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉर्ड स्ट्रीम एक गैस पाइपलाइन है। CIA यूरोपीय यूनियन की जांच एजेंसी है। सही कथन चुनना था कूट के माध्यम से। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी केवल 1। CIA USA की जांच एजेंसी है। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2023 UNEP के द्वारा जारी की जाती है। केल्प फॉरेस्ट स्थलीय इकोसिस्टम का एक प्रकार है और कूट के माध्यम से सही कथन चुनना था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी न तो 1 और न ही 2 यानी दोनों कथन गलत है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी की है। केल्प फॉरेस्ट मरीन इकोसिस्टम का एक प्रकार है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। रात 9 बजे कल दोबारा मिलते हैं। आज जो सवाल पूछे हैं मैंने, उसके जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।